रिलेशनशिप में एक और ज़रूरी चीज़ है जिसे हम फिजिकल टच बोलते हैं। अगर आप किसी के साथ रहते हैं तो कोशिश करें कि अगर आप दोनों अकेले अगर कहीं पर भी बैठकर अगर बात कर रहे हैं तो कोशिश करें कि एक दूसरे का हाथ पकड़ ले, अगर पॉसिबल हो तो, अगर आप दोनों अकेले हैं तब। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के अगर आप दोनों बात कर रहे हैं तो एक दूसरे की बॉन्डिंग जो होती है और भी ज़्यादा मजबूत बनती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन नेचर होता है कि अगर आप किसी के साथ बैठ के उसका हाथ पकड़ के या उसको सामने से अगर आप देख रहे हैं तब आप कोई चीज़ बोलते हैं तो आप झूठ नहीं बोल सकते, आप झूठ नहीं बोल पाते। नहीं तो अगर आप उसको देख नहीं रहे हैं या तो आपकी नज़र इधर उधर भाग रही है तो इससे क्या होता है कि इससे पता चलता है कि अगला हमसे कुछ छुपा रहा है या तो हमसे कुछ झूठ बोल रहा है। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप पे सच्चाई चाहते हैं या तो आप चाहते हैं कि हमारा एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट बना रहे तो कोशिश करिए कि आपको जब भी मौका मिले, ठीक है, तो एक दूसरे का हाथ पकड़िए। और अगर आपको मौका मिल रहा है तो कोशिश करिए कि एक दूसरे को हग करने के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं रिलेशनशिप में। लेकिन होता क्या है कि हम जिसके भी साथ रिलेशनशिप में हैं हम ये सोचते हैं कि अगले को कैसा लगेगा, अगला क्या सोचेगा। अगर आपके अंदर हिचकिचाहट है या तो आपको ऐसा लगता है कि अगला क्या सोचेगा, अगला कुछ बोले ना, गुस्सा ना हो जाए, तो अगर आपके अंदर ये प्रॉब्लम है तो आप एक बार अगले से ये बात करिए, ये बात पूछिए कि अगर हम मान लीजिए कहीं पर भी अकेले बैठे हैं तो हम आपका हाथ पकड़ सकते हैं या नहीं। तो अगला कुछ तो बोलेगा कि हाँ पकड़ सकते हैं या तो नहीं पकड़ सकते, या तो अगर पकड़ सकते हैं तो कहाँ भी पकड़ सकते हैं। अगला कोई भी चीज़ जब कंफर्म करेगा तो उस तरीके से करिए, तो अगले को भी बुरा नहीं लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है या आप अगले से हिचकिचा रहे हैं तो यही सवाल उनसे करिए कि हम आपका हाथ पकड़ सकते हैं। अगर अगले को सही लगेगा तब वो हाँ बोलेगा, नहीं लगेगा तो मना कर देगा कि अभी नहीं, कहीं जब हम लोग अकेले बैठेंगे तब, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। हम अपने लाइफ में नहीं करते क्योंकि हम दुनिया वालों को देखते हैं। तो ठीक है, आप दुनिया वालों को देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी आप अकेले हैं तो कोशिश करें कि हर कोई चाहता है कि हमारे पास जो भी बैठा है या तो हमारा पार्टनर है, हमारे साथ रिलेशनशिप में जो भी है, ठीक है, वो हमसे थोड़ा सा ज़्यादा अटैच हो या हम एक दूसरे से ज़्यादा जुड़े, ठीक है। तो एक दूसरे से जुड़ने के लिए फिजिकल टच भी ज़रूरी होता है कि कहीं भी बैठें बात करने के लिए तो कोशिश करें कि एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, या तो जब भी मिल रहे हैं तो हैंडशेक कर ले, या तो अगर पॉसिबल हो तो एक दूसरे को हग कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ नॉर्मल है लेकिन लोग करते नहीं हैं। और ज़्यादातर तो हम देखते हैं कि जो यंग कपल होता है या तो जो मैरिड कपल होते हैं वो लोग तो ये बहुत ही ज़्यादा कम करते हैं, क्योंकि देखेंगे कि अगर वो दोनों बात कर रहे हैं तो दूर दूर बैठे हैं बात कर रहे हैं। ऐसा करने से वो अपना रिलेशनशिप ख़राब करते हैं। अब सोचिए कि अब दोनों अपने अपने मतलब पर्सनल रूम में हैं लेकिन फिर भी देखेंगे कि एक उधर बैठा रहेगा, एक इधर बैठा रहेगा। मतलब ये सब चीज़ें करके आदमी खुद अपना ही रिलेशनशिप ख़राब करता है। जब आदमी यंग होते हैं तो होता है कि हाँ ठीक है, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए, मतलब सोचते हैं कि मतलब वो सब खुद ही कोशिश करते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल टच में रहें। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हम इससे दूर चले जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं या एक दूसरे को हग कर रहे हैं तो इससे रिश्ता और भी मजबूत बनता है और हमारे अंदर ये विश्वास आता है कि अगर हमारे साथ अगला इतना ज़्यादा नज़दीक से हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो हम उससे
झूठ ना बोले या उसके साथ कुछ गलत ना करें, अगले के भी मन में यही चीज़ आती है। ठीक है, तो इससे हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट भी होता है और हमारा रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत भी होता है। इसीलिए ये सब चीज़ें हमें अपने लाइफ में करनी चाहिए। हमें ये बात पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती है, इसलिए हम एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं। मिलेंगे भी, अगर मान लीजिए कुछ दिन बाद मिल भी रहे हैं तो आप खुद ही देखेंगे कि दोनों दूर दूर रहेंगे। कोई मतलब नहीं है मिलने का। फिर अगर दूर दूर ही रहना है तो एक दूसरे का हाथ पकड़िए, एक दूसरे से बात करिए, एक दूसरे को हक करिए। ये सब चीज़ें हमें अपने लाइफ में करनी चाहिए, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो। क्योंकि जितनी चीज़ें हमने इस सीरीज़ में बताई हैं उनमें से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ फिजिकल टच भी होता है, जो कि लड़कियों और लड़कों दोनों को अपने रिलेशनशिप को बनाने के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये साइंटिफिक भी प्रूव्ड है और ऐसे भी हर कोई मानता है कि अगर आप किसी को भी फिजिकल टच नहीं देंगे तो वो क्या होता है, उसके मन में कुछ डाउट उत्पन्न होती हैं, या तो कुछ डाउट होती हैं कि ऐसा क्यों करता है अगला, या तो अगले को हमसे प्यार नहीं है। ये सब फालतू की बातें उसके दिमाग में आने लगती हैं, इसीलिए रिलेशनशिप हमारा ख़राब होता है। इसीलिए ये सब छोटी छोटी चीज़ें जब आप करेंगे तो अगले के अंदर भी विश्वास आएगा, आपके अंदर भी विश्वास आएगा कि हाँ ठीक है। जब आप ये चीज़ें करेंगे तो आपको खुद ही एक बहुत ही अच्छी चीज़ महसूस होगी, जो कि आप ये करने के बाद ही महसूस कर सकते हैं। अगर हम वर्ड में बताने की कोशिश करेंगे तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में करिए, फिर देखिए कि आपका रिलेशनशिप कितना और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।